दोस्तों यहाँ पे जो VW ने अपनी प्रो सीरीज़ में जो टीवीआँ जो लॉन्च की है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और यहाँ पे जो 32 इंचेस की जो टीवी है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और काफ़ी कम प्राइस पॉइंट पे काफ़ी तगड़ी यहाँ पे क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं लोग। लेकिन अगर यहाँ पे ब्लैक एंड डेकर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमको A1 सीरीज़ में कुछ नई टीवीज़ हमको देखने को मिली है और यहाँ पे जो 32 इंचेस की टीवी वो भी काफ़ी सही निकल के आती है। बेसिकली यहाँ पे जो ब्लैक एंड डेकर है और एसर को तो आपने नाम सुना ही होगा, तो ये दोनों जो कंपनीज़ हैं वो एक इंडकाल करके कंपनी है जो कि इन कंपनीज़ की टीवी मैन्युफैक्चर कर रही है। इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही होती है। तो देखना ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी टीवी यहाँ पे बाय करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी से। तो फिर आपको VW में इतनी ज़्यादा बेटर देखने को नहीं मिल पाएगी क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक की आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक एंड डेकर ने कोई ऑफिशियली तो नहीं बताया, लेकिन एसर की जितनी भी टीवीज होती हैं उसमें हमको जनरली मेटल की ही बिल्ड क्वालिटी मिलती है। तो यहाँ पे भी मेटल की ही आपको आई होप के मिलनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं उसके मामले में VW थोड़ा सा आगे निकल जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको दो यूएसबी टाइप वाली आपको पोर्ट मिल जाती है जिसके थ्रू आप लोग कीबोर्ड माउस या तो पेन ड्राइव आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। और ब्लैक एंड डेकर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही देखने को मिलती है, तो थोड़ी सी पोर्ट कम है। बाकी यहाँ पे VW में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलती हैं। ब्लैक एंड डेकर में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही आपको देखने को मिलेंगी। बाकी RJ45 जो कि लैन पोर्ट होती है ईथरनेट वाली, अगर आपके घर में वाईफाई है तो फिर आप लोग डायरेक्टली वाया के थ्रू इसमें इंटरनेट दे सकते हैं स्टेबल कनेक्शन के लिए। तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। AV इन की पोर्ट मिल जाती है दोनों ही टीवीज में, तो फिर सेटअप बॉक्स आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लाइन आउट वाली पोर्ट मिल जाती है, तो फिर जो वायर जो ईयरफोन्स हेडफोन्स होते हैं वो भी आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंटीना इन पोर्ट मिल जाती है और जो डिजिटल ऑडियो आउट पोर्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो पोर्ट्स आपको बेसिकली दोनों में सभी देखने को मिल रही है, लेकिन आपको VW में थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए इसमें इन द बॉक्स कंटेंट की, तो फिर आपको कंटेंट में VW अगेन थोड़ा सा आगे निकल जाता है। हालांकि आपको दोनों ही टीवीज में जो टेबल माउंट स्टैंड है प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी के साथ में आएगा वो आपको इन द बॉक्स में मिलता है। लेकिन जो वॉल माउंट किट है जो कि अलग से अगर आप लोग इसको परचेज करते हैं तो फिर 400-500 रुपए की किट आती है, ये आपको VW में इन द बॉक्स में मिलेगी। लेकिन ब्लैक एंड डेकर में आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी अगर आपको इनकेस के वॉल माउंट करना हो अपनी टीवी। इसके बाद यहाँ पे AB कन्वर्टर केबल आपको VW में नहीं मिलती, हालांकि यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, डायरेक्टली आप लोग सेटअप बॉक्स कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन ब्लैक एंड डेकर में रिक्वायरमेंट थी तो वो लोग ने यहाँ पे कन्वर्टर केबल भी एक प्रोवाइड की है बॉक्स में। इसके बाद रिमोट आपको दोनों में मिल जाता है जो कि ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी के साथ में आएगा। इसमें यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको काफी सही मिल जाएगी, एक्सपीरियंस आपको काफी सही मिलेगा। लेकिन जो बैटरीज है वो आपको VW में इन द बॉक्स में नहीं मिलेगी, हालांकि ज्यादा महंगी बैटरीज नहीं आती रिमोट की, तो वो आप लोग अलग से परचेज कर लीजिएगा। बाकी जो ब्लैक एंड डेकर है उसमें आपको रिमोट की बैटरी इन द बॉक्स में मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो बॉक्स कंटेंट है उसके मामले में VW थोड़ा सा आगे निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए इसमें डिस्प्ले की, तो फिर आपको 32 इंचेस का साइज मिलता है, काफी बेसिक सी टीवी है दोनों, और दोनों में आपको HD रेडी यानी कि 720p वाला ही आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। 1080p यानी कि फुल HD आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे VW ने एक काम काफी ज्यादा बढ़िया किया है कि यहाँ पे क्यूलेट पैनल का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आपको यहाँ पे क्वांटम डॉट लेयर एक यहाँ पे लगा के दी गई है जो कि जिसके थ्रू आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है टीवीज की वो काफी ज्यादा बढ़िया निकल के आएगी। और यहाँ पे IPS LCD पैनल मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्लैक एंड डेकर की बात करें तो यहाँ पे आपको VA पैनल मिलेगा और कोई भी क्यूलर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक टीवी को बाय करने से पहले कि मतलब IPS LCD और VA में क्या डिफरेंस होता है। तो मान लीजिए कि आप जो VA पैनल है अगर आप लोग इसको यहाँ पे बाय करते हैं तो फिर इसमें आपको कलर्स यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रेड है, काफी ज्यादा आपको रेड देखने को मिलेगा। तो उसमें पंची कलर्स आपको देखने को मिलते हैं और जो ब्लैक्स होते हैं वो भी आपको ट्रू ब्लैक मतलब एमराल्ड की तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी हाँ मतलब काफी हद तक कि आपको ब्लैक ही आपको देखने को मिलते हैं, ग्रे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे इसका जो एक डाउन पॉइंट ये होता है कि इसका व्यूइंग एंगल एक्सपीरियंस उतना ज्यादा बेटर नहीं होता है। सामने से बैठ के टीवी को देखेंगे तो ही एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन थोड़ा सा कॉर्नर पे जाएंगे तो कलर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो IPS LCD पैनल है इसका ये प्लस पॉइंट यही होता है कि आपको जो व्यूइंग एंगल एक्सपीरियंस मिलता है वो तो काफी तगड़ा मिल जाता है, मतलब सामने से बैठ के देखिए, कॉर्नर से बैठ के देखिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन वही बात है कि इसके जो कलर्स होते हैं जैसे कि ब्लैक आपको ट्रू ब्लैक आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको हल्का हल्का सिर्फ ग्रे टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो इसके कलर्स थोड़े से हल्के टाइप के होते हैं, तो बस खाली ये डिफरेंस होता है। तो आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ पे आपको जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज का नॉर्मल से मिलता है। ब्राइटनेस ऑफिशियली बात नहीं की गई है, तो फिर आपको वही मतलब नॉर्मली आपको 250 से 300 निट्स तक की मिल जाती है। तो फिर थोड़ा सा डार्कर रूम है, थोड़ी सी कम लाइट अगर रूम में जल रही है तो फिर एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है VW का इतना ज्यादा बेटर नहीं होगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है बेसिकली IPS LCD पैनल का उतना ज्यादा नहीं होता है, तो फिर ब्लैक लेवल्स जो होते हैं इसके उतने ज्यादा बढ़िया निकल के नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक एंड डेकर है इसमें आपको VA पैनल मिलता है, तो जिसकी वजह से आपको जो ब्लैक्स जो सीन्स हैं वो आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए इसमें कुछ और बड़े फीचर्स की, तो फिर आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट तो नहीं मिलता है, बाकी HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है दोनों टीवीज में। लेकिन यहाँ पे गेम मोड और ALLM का भी सपोर्ट आपको दोनों ही टीवीज में देखने को नहीं मिलता। तो फिर अगर आपके पास कोई कंसोल है, PS4 है, PS5 है, तो फिर उसको मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपका नहीं रहने वाला है। तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे दोनों ही टीवीज काफी बेसिस सी हैं। और लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे जो VW है इसकी क्वालिटी आपको थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाएगी। हालांकि IPS LCD पैनल है, VA पैनल होता तो और भी ज्यादा बेटर होता, लेकिन यहाँ पे फिर भी यहाँ पे मतलब जो आपको क्यूलर जो टेक्नोलॉजी मिलती है उसकी वजह से आप लोग डेफिनेटली VW की ही तरफ जाइए। IPS LCD पैनल है तो फिर अगर मतलब अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो फिर तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए इसमें परफॉर्मेंस की, तो फिर आपको यहाँ पे दोनों ही टीवीज में क्वाड कोर वाली चिप से मिलती है, यानी कि में 4 कोर्स होते हैं और बेसिस से आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी
जाएगी, एस48 ये सब गेम इसमें चल जाएँगे। इसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए इसमें कुछ और बड़े फीचर्स की जैसे कि सॉफ्टवेयर की, तो फिर यहाँ पे आपको दोनों में गूगल टीवी ओएस मिलता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, वीडब्ल्यू ने यहाँ पे एंड्रॉइड 11 दिया है और ब्लैक एंड डेकर ने यहाँ पे एंड्रॉइड 14 का यूज़ किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट है। तो डेफिनिटली यहाँ पे ब्लैक एंड डेकर में जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है, सिक्योरिटी वो आपको थोड़ी-सी बेटर देखने को मिल जाएगी। काफ़ी लंबे समय तक की टीवी काफ़ी सही काम करेगी, क्योंकि काफ़ी लेटेस्ट यूआई है। बाकी फीचर्स तो यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे कि यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर है, तो फिर एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर पाएँगे। गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है, स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए आप लोग डेफिनिटली यहाँ पे ब्लैक एंड डेकर की ही तरफ जाइए। इसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए इसमें कुछ और इंपोर्टेंट फीचर्स की, तो फिर आपको डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी और स्पीड काफ़ी सही मिल जाएगी। इसके बाद ब्लूटूथ वर्ज़न जो है वो वीडब्ल्यू का भी ठीक है, लेकिन ब्लैक एंड डेकर में और भी लेटेस्ट है, 5.2 है। इसके बाद जो स्पीकर्स हैं आपको यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन जो लाउडनेस है वो आपको डेफिनिटली ब्लैक एंड डेकर में थोड़ी-सी बेटर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 30 वॉट का आउटपुट है और आपको यहाँ पे वीडब्ल्यू में सिर्फ और सिर्फ 20 वॉट का ही मिलता है, बाकी डॉल्बी एटमॉस आपको दोनों ही में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पे वेरिएंट और रेट की बात की जाए, तो यहाँ पे ब्लैक एंड डेकर में काफ़ी सही काम किया गया है कि यहाँ पे 1.5 जीबी की रैम मिल जाती है, 16 जीबी की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी, तो फिर आप लोग डेफिनिटली यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कर पाएँगे, टीवी हैंग लैग भी नहीं करेगी। इसके बाद जो एस48 थोड़े से हैवी गेम जो हो गए, वो भी आप लोग यहाँ पे इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वीडब्ल्यू इसमें सिर्फ 8 जीबी की ही इंटरनल स्टोरेज है, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप लोग एस48 यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएँगे। इसके बाद यहाँ पे अब फाइनली बात आती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की कि आपको कौन सी टीवी बाय करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो पिक्चर क्वालिटी जो निकल के आएगी वो डेफिनिटली यहाँ पे वीडब्ल्यू की थोड़ी-सी बेटर निकल के आ जाती है। बाकी यहाँ पे पोर्ट्स भी थोड़ी-सी सही है और यहाँ पे बॉस कंटेंट में आपको यहाँ पे वॉल माउंट किट भी देखने को मिल जाती है, थोड़ी-सी कम प्राइस पॉइंट पे भी आती है, क्यूएलईडी पैनल देखने को मिल जाता है, आईपीएस एलसीडी पैनल है, तो फिर आपकी फैमिली अगर बड़ी है, तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, तो फिर आप लोग डेफिनिटली यहाँ पे वीडब्ल्यू की ही तरफ जाइए। इसके बाद अगर यहाँ पे ब्लैक एंड डेकर की बात करें, तो यहाँ पे ब्लैक एंड डेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी ब्रांड है, लेकिन अभी ये टीवी में एकदम नई आई हुई है, तो यहाँ पे डेफिनिटली यहाँ पे ये भी लोग काफ़ी सही काम कर रहे हैं। ये तो इनकी पहली टीवीज़ है, लेकिन आगे चल के ये लोग अगर और भी टीवीज़ यहाँ पे लॉन्च करेंगे, क्यूलेट टेक्नोलॉजी का भी अगर ये लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये भी टीवी ठीक है, आप लोग इसकी तरफ भी दे सकते हैं। तो आई होप कि आपके सभी वीडियोज़ क्लियर हो गए होंगे। तो सब वीडियो को एक लाइक जो कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिए, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना